बिहार शिक्षक बहाली एक महा घोटाला। नियोजन इकाई में आपके नाक के नीचे हो गया बड़ा घोटाला। आप अभ्यर्थी बाहर और फर्जी अभ्यर्थी अंदर। कैसे अंदर, वीडियो देखकर आप समझेंगे। ऐसे में इस घोटाले, इस फर्जीवाड़े के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा बड़ा पीआईएल की आवश्यकता क्यों और इस पीआईएल से क्या क्या लाभ होगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। स्टेट इन मेरिट हो या 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी, आप देख सकते हैं मेधा सूची की एक झलक, जहां 101, 103 और 101 अंक वाले को 4 अंक का वेटेज दिया गया। नियम 2 अंक का है, पर सभी को 4 अंक क्यों मिला? क्योंकि घोटाले का बाजार गर्म है और आज पर्दाफाश होगा। ऐसे में पीआईएल क्यों जरूरी और पीआईएल के खिलाफ भ्रम फैलाने वाले दलाल कला लोगों का भी पर्दाफाश होगा। आपके स्क्रीन पर CWJC 5670 स्टेट पीआईएल की झलक हम दिखला रहे हैं। स्टेट पीआईएल, जी हाँ, इस पीआईएल से कदाचार युक्त परीक्षा रद्द हुई थी। लार्ज स्केल करप्शन के खिलाफ ये बड़ा पीआईएल पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से, जिसके बाद करप्शन युक्त परीक्षा रद्द हुई थी 317 सेंटरों की और शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा ये बड़ा पीआईएल आगे बढ़ा था। चर्चित अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा पटना हाईकोर्ट में स्टेट पीआईएल को रखा गया था और फिर से स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का पीआईएल भी उन्हीं के द्वारा आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ दलाल कला लोग आप अभ्यर्थियों को पीआईएल के खिलाफ भड़का रहे हैं कि पीआईएल से लाभ नहीं होगा, जबकि सबूत आपके स्क्रीन पर है। पीआईएल में तो हो सकती है 2011 के बाद टीईटी बिहार में नहीं हो रही थी। चर्चित अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा ही एक पीआईएल आगे बढ़ाया गया और जिसके बाद टीईटी आगे इसी पीआईएल की देन है कि 2017 में टीईटी बिहार में कंडक्ट हुआ। आप अभ्यर्थी समझे कि पीआईएल की शक्ति क्या होती है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सुरेंद्र कुमार सिंह का नाम, CWJC 14/2/21 ये केस संख्या है और इसी केस के फैसले के बाद बिहार में टीईटी का आयोजन हुआ 2011 के बाद 2017 में। बकलोल, श्रीवास्तव, गेंडा स्वामी जैसे लोग आप अभ्यर्थियों को भरमाते हैं। आगे आपका पीआईएल केस ही आपको जीत दिलवाएगा। रीट और पीआईएल में अंतर भी समझ ले। रीट केस पर्सनल मैटर का केस होता है, पर पीआईएल जनहित याचिका होती है और संविधान के अनुच्छेदों के साथ जब खिलवाड़ होता है तो पीआईएल का केस ही स्टैंड होगा। जब आर्टिकल 309 का उल्लंघन हो रहा है तो कैसे रीट केस की बात कोई कर सकता है? पीआईएल में ही जीत मिलने की पूर्ण संभावना है। दिखावे पर न जाएं, अपनी अकल लगाएं। पीआईएल केस से ही आपको जीत मिलेगी। पीआईएल केस में सहयोग करें। जो लोग आपको रोकते हैं वो रीट केस के नाम पर आपसे बस पैसे की उगाही कर रहे हैं। और जब पैसे और करप्शन की बात निकली है तो 94,000 शिक्षक बहाली में करप्शन के इस मुद्दे को देखकर आप चौंक जाएंगे। 94,000 शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़े का नया मामला आपके स्क्रीन पर है। भोजपुर आरा का मुद्दा और कहीं आप तो इस फर्जीवाड़े का शिकार नहीं हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी सतर्क जरूर होंगे। आप देख सकते हैं पंचायत सचिव ग्राम पंचायत मथुरापुर का ये मुद्दा है और आपके स्क्रीन पर हम कुछ अभ्यर्थियों को दिखाएंगे। आप देखकर समझेंगे। दीपांजलि कुमारी, नेहा कुमारी और चंचला कुमारी का नाम आप देखें। यह अभ्यर्थी चयन सूची में है और इसमें से 2 अभ्यर्थी फर्जी हैं। आप देखकर चौंक जाएंगे कि कैसे फर्जीवाड़े का बाजार गर्म है और अभ्यर्थियों को फर्जी तरीके से अंतरिम मेधा सूची में और चयन सूची में रखा जाता है। यह अंतरिम मेधा सूची है और इसमें टीईटी के अंकों को देखें। आप देख रहे हैं कि 105 से कम अंक पर जब 2 अंक का वेटेज मिलता है तो यहाँ पर 4 अंक का वेटेज क्यों? इस मुद्दे पर डीईओ और डीपीओ चुप्पी साधे हैं। यहाँ से फर्जीवाड़े की बू आ रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं दीपांजलि कुमारी टीईटी में इन्होंने 103 अंक प्राप्त किए और इनको 4 अंक का वेटेज दिया गया, जबकि नियम यह है कि 105 से नीचे 2 अंक का ही वेटेज देना है। ऐसे समझिए ये खिलवाड़ नहीं तो क्या है। जब 2 अंक का वेटेज देना है तो 4 अंक वेटेज क्यों? दीपांजलि कुमारी, नेहा और चंचला, इन 3 अभ्यर्थियों को चुना गया, जिसमें नेहा कुमारी 113 अंक टीटी में, इनको 4 अंक का वेटेज देना लाजमी है। पर आगे चंचला रानी आप देख सकते हैं 104 अंक है और इनको 4 अंक का वेटेज दिया गया, जो कि सरासर गलत है। और यह अभ्यर्थी अंतरिम मेधा सूची में भी है, चयन सूची में भी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि फर्जीवाड़े का बाजार गर्म है। ऐसे में आप अभ्यर्थी नियमावली भी देखना चाहेंगे कि नियमावली इस संबंध में क्या कहती है। अब हम आपको नियमावली से रूबरू कराते हैं। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नियमतः इनको 2 अंक का वेटेज मिलना चाहिए था, पर 4 अंक देकर इनको चयन सूची में शामिल किया गया, जो कि फर्जीवाड़ा है। ऐसे में इस फर्जीवाड़े के खिलाफ आम अभ्यर्थियों को एकजुट होना चाहिए। और जब फर्जीवाड़े की बात चली है तो आगे जो फर्जीवाड़ा हम बताएंगे आप अभ्यर्थी चौंक जाएंगे। नियोजन इकाई में आपके नाक के नीचे आप आम अभ्यर्थियों के साथ जो बड़ा फर्जीवाड़ा नियोजन इकाई और फर्जी अभ्यर्थियों की मिली भगत से जो सामने आ रही है उसको सुनने के बाद आप चौंकेंगे। आपके साथ भी हो सकता है और शायद हुआ भी हो। आपको बता दें कि नियोजन इकाई में काउंसलिंग के दौरान कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी टीईटी और फर्जी बीएड
की डिग्री लगाकर मेधा सूची में सबसे ऊपर आते हैं और इनको नौकरी करना नहीं होता है। ये सिर्फ उस जगह इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि कम मेधा अंक वाले अभ्यर्थी इनको पैसा देकर वहां डमी के रूप में खड़ा करते हैं और जब नाम पुकारा जाता है, नाम पुकारे जाने के बाद ये अभ्यर्थी वहां पहुंचते हैं और काउंसलिंग के लिए अपने नाम को आगे करते हैं। आप अभ्यर्थी जब वहां बैठे होते हैं, आप अभ्यर्थी देख लेते हैं कि यहाँ तो चयन हो गया, अब हमारा यहाँ दाल नहीं गलने वाला, आप उठकर वहाँ से निकल जाते हैं और ये डमी अभ्यर्थी उन अभ्यर्थियों द्वारा बिठाए जाते हैं जो जानबूझकर इनको आगे कर देते हैं। और जब आप वहाँ से हट जाते हैं तो ये डमी अभ्यर्थी कोई बहाना करके वहाँ से हट जाएगा और जिस अभ्यर्थी ने नियोजन इकाई में उच्च अधिकारियों को पैसा देकर खरीद रखा है वो आगे नियोजन की प्रक्रिया में चयनित हो जाएगा। आप ये समझे कि एक बड़ा घोटाला 94,000 शिक्षक बहाली में हो रही है। बेरोजगार जेन्युइन अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सड़क पर हैं। ऐसे में कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो आगे बढ़कर नियुक्ति ले लेते हैं किसी नियोजन इकाई में और वो उस सीट को छोड़कर जब हटते हैं तो वो बात करके पहले से रखा जाता है कि यहाँ पर जब हम हटेंगे तो आप जो कम अंक वाले हैं आप वहाँ जाकर काउंसलिंग करवा लेंगे। तो ऐसे में वहाँ भी पहले से सेटिंग होता है और बहुत सारे अभ्यर्थी काउंसलिंग करवाकर सीट छोड़ने के बाद दूसरे अभ्यर्थी को आगे भेज देते हैं और आप आम अभ्यर्थी जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसे में ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली क्यों ना हो, ये बड़ा सवाल शिक्षा सुधार रोजगार पूछता है। ये फर्जी अभ्यर्थियों के साथ जो 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ी है ये रद्द क्यों ना हो, ये शिक्षा सुधार रोजगार पूछता है। सवाल ज्वलंत रूप से आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो फर्जी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उनको ये सवाल पच नहीं रहे हैं और वो शिक्षा सुधार रोजगार को बहाली फंसाओ गैंग और न जाने क्या क्या कहते हैं। आप ये समझे ये वही दलाल कलाल अभ्यर्थी हैं जो पैसे के बल पर 94,000 शिक्षक बहाली में या एस्टेट में आगे बहाल होना चाहते थे, पर शिक्षा सुधार रोजगार के पुख्ता कदम के आगे इन अभ्यर्थियों की एक न चली और 94,000 शिक्षक बहाली में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है इसके खिलाफ हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं और जल्द ही आपको नतीजा नजर आएगा। इन फर्जी अभ्यर्थियों को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। आप ये समझे कि हर नियोजन इकाई में 4 से 5 फर्जी अभ्यर्थी रोज निकल रहे हैं। फर्जी अभ्यर्थियों के कारण आपकी जिंदगी कैसे तबाह होती है एक बात और आप सुन ले। मान लीजिए आप अपने गृह नियोजन इकाई में आवेदन नहीं करते, आप किशनगंज, पूर्णिया और दूर दूर के नियोजन इकाई में जाकर के आप काउंसलिंग करवाते हैं और आपके गृह जिला के नियोजन इकाई में 4 से 5 फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाते हैं। आप ये समझे कि यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी बिहार में नहीं है। आपने किशनगंज में अगर ज्वाइन कर लिया तो आपको पूरी ज़िंदगी वहीं पर नौकरी करनी है और आपके गृह जिला में ये फर्जी अभ्यर्थी आपके सीट पर कब्जा करने के बाद, फर्जी होने के बाद अगर बाहर भी होते हैं तो उस सीट पर आप आगे काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते क्योंकि आपकी काउंसलिंग तो हो चुकी है। और आप ज्वाइन करेंगे कहाँ? किशनगंज, पूर्णिया और विभिन्न दूर दूर के ज़िलों में। पर आपके गृह जिले में इन फर्जी अभ्यर्थियों के कारण आपकी बहाली नहीं हो पाई। आप ये समझे कि आपके साथ ये बड़ा खिलवाड़ है, पर आप अभ्यर्थी नौकरी की लालच में अपने मुंह पर पट्टी बांधे रखे हैं, पर आगे यह आपके लिए नासूर साबित हो सकता है। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार कदम बढ़ा रहा है और आप अभ्यर्थियों से सहयोग की भी उम्मीद है, वो चाहे एस्टेट इन मेरिट PIL के अभ्यर्थी हो या सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी हो, क्योंकि आगे बहाली प्रक्रिया में इस तरह के फर्जीवाड़े को दूर करने के लिए हम आगे कदम बढ़ा चुके हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपके स्क्रीन पर एक नंबर है, अगर आप आगे सहयोग करना चाहते हैं तो कॉल करें। धन्यवाद।